देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पूर्व सांसद किरण खेर पर 12.76 लाख रुपए का बकाया। प्रशासन ने भेजा कड़ा नोटिस, अनधिकृत कब्जे पर भारी जुर्माना। चंडीगढ़ प्रशासन की कार्यवाही से सियासी हलचल। बीमारी के चलते गैरहाजिरी पर भाजपा नेता नरम रुख की मांग कर रहे। फिल्म और राजनीति दोनों ही दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत किरण खेर, जो चंडीगढ़ से भाजपा की ओर से सांसद रह चुकी हैं, अब सरकारी आवास किराया बकाया को लेकर विवादों में घिर गई हैं। सेक्टर 7 से सरकारी कोठी में रह रही किरण खेर पर अब तक का कुल 12,76,418 रुपए का बकाया बन चुका है। यह राशि किराए, जुर्माने और ब्याज को मिलाकर तय की गई है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जवाब में हुआ है। चंडीगढ़ प्रशासन के F&A रेंट्स विभाग के असिस्टेंट कंट्रोलर ने किरण खेर को 24 जून 2025 को नोटिस भेजा है, जिसमें साफ कहा गया है कि यदि बकाया राशि समय पर नहीं चुकाई गई तो उस पर 12% वार्षिक ब्याज और जुड़ता रहेगा। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि वह कानूनी कार्यवाही से भी पीछे नहीं हटेगा। किरण खेर पर चंडीगढ़ प्रशासन के मुताबिक कुल 12.76 लाख का बकाया है, जिसमें विभिन्न अवधि के किराए, जुर्माने और ब्याज को जोड़ा गया है। जुलाई 2023 से अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए उन्होंने मात्र 5,725 की लाइसेंस फीस नहीं चुकाई है। इसके अलावा 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक उन्हें सरकारी आवास में अनधिकृत रूप से ठहरने का दोषी ठहराया गया, जिस पर 100 गुना किराए की दर से 3.64 लाख की पेनल्टी लगाई गई। फिर 6 जनवरी 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक की अवधि को भी अनधिकृत कब्जा माना गया, जिस पर 200% पेनल्टी लगाकर 8.20 लाख की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त 26,106 अन्य मदों में बकाया है और उस पर 59,680 का 12% वार्षिक ब्याज भी जोड़ा गया है। इन सभी को मिलाकर किरण खेर पर कुल 12,76,418 की देनदारी बनती है। यह मामला आरटीआई कार्यकर्ता रामकुमार गर्ग द्वारा 13 जून 2025 को दायर एक सूचना अधिकार आवेदन के बाद सामने आया। इसका उत्तर चंडीगढ़ प्रशासन ने 11 जुलाई को दिया, जिसमें सारा ब्यौरा साफ तौर पर सामने आया। जब कोई सांसद कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करता है तो उसे अनधिकृत कब्जा माना जाता है। 13 मार्च 2020 के नोटिफिकेशन के आधार पर ऐसे मामलों में 100 गुना तय किराया वसूला जा सकता है। अगर कब्जा और लंबा हो जाए तो 200% पेनल्टी तक का प्रावधान है। किरण खेर का सांसद कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने अप्रैल 2025 तक आवास खाली नहीं किया, जिससे नियमों का उल्लंघन माना गया। कुछ भाजपा नेताओं और समर्थकों ने किरण खेर के खिलाफ की गई इस प्रशासनिक सख्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि किरण खेर जी लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लेना चाहिए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी सांसदों के लिए नियम एक जैसे हैं और यह कार्यवाही किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। वर्तमान में चंडीगढ़ के सांसद को सेक्टर 16 में नया सरकारी आवास अलॉट किया गया है। किरण खेर से अभी अपेक्षा की जा रही है कि वे डिमांड ड्राफ्ट या फंड ट्रांसफर के माध्यम से बकाया राशि जमा करें, ताकि लाइसेंस फीस क्लियर की जा सके। यदि राशि का भुगतान नहीं हुआ तो यह मामला अदालत तक भी पहुंच सकता है। भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग और सांसदों के लिए बनाई गई गाइडलाइंस के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के बाद एक निश्चित समय के भीतर आवास खाली करना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर भारी पेनल्टी और ब्याज के साथ वसूली की जाती है। यह नियम हर सांसद और अधिकारी पर समान रूप से लागू होता है। किरण खेर भले ही एक जानी पहचानी हस्ती हों, लेकिन सरकारी नियमों की दृष्टि में सब बराबर हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की यह कार्यवाही एक सख्त संदेश देती है कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। देखते रहिए शेष स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।